हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। जनरली हम लोगों ने टोटल 3 पार्ट्स पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने एसिड्स के बारे में जाना, उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना सेकेंड, और उसके अलावा बेसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बेसिस में फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ा। फिर इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग जाने, पीएच स्केल के बारे में जाने, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में जाने, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो या उसके प्रीवियस वीडियो में। मैंने टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में भी जिक्र किया। तो आज जो जनरली है वो साल्ट पे है कि साल्ट क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, साल्ट के फैमिली क्या होते हैं। और उसमें एक कॉमन साल्ट जो हमारा है सोडियम क्लोराइड, तो उसमें एक क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और एक वीडियो इसका और बनेगा जिसमें कुछ और 3-4 टाइप के आपके साल्ट होंगे और उसके बाद चैप्टर फिनिशअप हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स के ऊपर। पहला जो आज हमारा टॉपिक है वो है साल्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात समझे साल्ट, तो बात करें साल्ट का मतलब सब हम लोग जानते हैं। साल्ट का मतलब क्या होता है? नमक होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे समझना चाहें कि साल्ट होता क्या क्या है, फॉर्म कैसे करता है, तो हम देखिएगा साल्ट जो जनरली होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब जिसमें आयंस मौजूद होंगे, ठीक है। आयंस मौजूद होंगे। अगर हम साल्ट का कॉमन अगर हम बात करें NaCl की अगर बात करते हैं, कॉमन साल्ट की बात करें, या जिसको टेबल साल्ट भी कहते हैं या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो ये इसको अगर हम स्प्लिट करें तो देखिएगा ये Na+Cl- ये दोनों ये क्या है, इसके ये कॉम्बिनेशन है आपका Na+Cl- का, ठीक है। तो अगर हम समझना चाहें तो आपको बताए थे कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, वो साल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इस केस में यहाँ पे हम समझेंगे कि साल्ट जो जनरली होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो प्रोड्यूस्ड कब होते हैं? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहने का मतलब यही है कि जब कोई एसिड क्या कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो साल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल कहने का मतलब ना ही वो एसिडिक होंगे ना ही वो बेसिक होंगे, ठीक है। और साल्ट जो सिर्फ अगर हम वर्ड साल्ट कहना चाहें तो साल्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि हम एक साल्ट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। साल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ जो अगर हम लोग जान रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड तो नहीं। साल्ट कहने का मतलब इसके बहुत सारे फैमिली हैं, तो इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे कि और क्या क्या आते हैं साल्ट के अंदर, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ साल्ट बट सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट कॉमन। देखिए साल्ट तो बहुत कई तरीके के हैं, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड होते हैं वो सबसे कॉमन साल्ट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और इसे सोडियम क्लोराइड को हम लोग टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं और कॉमन साल्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आउट करके रखिएगा कि इसे बोलते क्या हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि फूड का जो टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, मतलब कि बढ़ाने के लिए, जो टेस्ट होता है फूड में जनरली देखिएगा अगर नमक कम होता है, अगर खाना बनता है तो उसका टेस्ट तो मतलब उसका क्वालिटी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें टेस्ट लाने का काम करता है हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट। व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब गुण या प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है। तो देखिएगा जनरली जो साल्ट होते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कहने का मतलब क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं। सॉलिड का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। सेकेंड, साल्ट जो होते हैं जनरली या तो ट्रांसपेरेंट होंगे, ओपेक होंगे। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब पारदर्शी जिसको बोलते हैं, मतलब जिससे आप बोल सकते हैं जिससे कुछ भी चीज़ या लाइट क्या होगा कंप्लीटली पास हो जाएगा, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। ओपेक का मतलब जिससे क्या होगा लाइट पास नहीं होता है, ठीक है। साल्ट आपको पता है जनरली क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। यानी कि हम बात करें मोस्ट ऑफ द जो साल्ट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, पानी में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि जो साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ साल्ट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी याद रखिएगा जब वो मोल्टेन स्टेट में हो, ठीक है, मोल्टेन स्टेट मतलब समझते हैं गाढ़े रूप में हो, तब भी क्या करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो द साल्ट का आपको सबको पता है साल्ट जनरली कैसे होते हैं, साल्टी होते हैं, ठीक है। सी सबको पता है, सॉर, स्वीट, बिटर एंड ये आपका ये उमावी जिसको सेवरी बोलते हैं, एक तरह का टेस्ट होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड आप ये सुनिएगा, हम लोग सब जानते हैं कि साल्टी के बारे में सबको पता है हम लोग को कि साल्टी क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो साल्ट जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, साल्ट को कंज्यूम कर रहे हैं वो हम लोग नमक का क्या है, नमक वो जनरली हम जानते हैं कि वो साल्टी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, लाइक ये सॉर भी होते हैं, स्वीट भी होते हैं, बिटर भी होते हैं, तो बोलिएगा सर ये सब कहाँ से आ गया, ये हम तो साल्ट के बारे में जानते थे कि साल्ट तो सिर्फ साल्ट ही होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, स्वीट हो गया, बिटर हो गया, उमामी जिसको सेवरी बोलते हैं। सेवरी का मतलब होता है, आप बोल सकते हो कैसे बोलते हैं, जो मीठा ना हो, मतलब मीठा से थोड़ा सा अलग, यानी क्या बोल सकते हो कि मीठे से थोड़े अलग स्वाद का होता है। यानी कि आप इसको एक वर्ड अगर यूज़ करना चाहोगे तो खाने लायक पदार्थ होता है ये, जो कि ये मीठे से अलग होता है और नमकीन टाइप का होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उमामी बोलते हैं, या उसको सेवरी वो भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आप चीज़ समझोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आया कि साल्ट साल्टी होता है, लेकिन यहाँ पे बाकी जो प्रॉपर्टीज़ दे रखा है, तो हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोडियम क्लोराइड के अलावा और भी बहुत सारे साल्ट की बात करें तो सब साल्ट, कुछ साल्ट एसिडिक भी होंगे, आपका बेसिक भी होंगे, कुछ साल्ट हमारा न्यूट्रल भी होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन इसका टेस्ट क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल साल्ट्स जो होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस मतलब कहने का मतलब जिसमें स्मेल नहीं होता है। क्या होता है, स्मेल नहीं होता है, ठीक है, स्मेल नहीं होता है। और साल्ट जनरली जानते हो कलरलेस होते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये सब सारा प्रॉपर्टीज़ था उसका, या कैरेक्टरिस्टिक्स था। फैमिली ऑफ साल्ट में आते हैं। व्हाट इज़ फैमिली ऑफ साल्ट? देखिएगा, फैमिली कहने का मतलब साल्ट का भी अपना क्या होता है, फैमिली होता है। जैसे अगर हम समझना चाहें कि वैसा साल्ट जिसका सेम पॉजिटिव आयंस होगा या सेम नेगेटिव आयंस होगा तो क्या कहलाएगा, एक साल्ट का फैमिली कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, फर्स्ट नंबर देखिएगा, सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl बोलते हैं, और यहाँ पे देखो कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्लोराइड आपका सेम है ना, ठीक है, क्लोराइड सेम है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव आयंस होता है, ठीक है, नेगेटिव आयंस। यहाँ पे भी क्लोरीन क्या है, नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे इसके नेगेटिव आयंस सेम है, ठीक है। तो ये एक साल्ट का कौन सा फैमिली, क्लोराइड फैमिली का मेंबर है। किसका है, क्लोराइड फैमिली का। उसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड, और ये हमारा क्या है, हमारा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। तो ये भी आपका किस चीज़ का है, आपका कैल्शियम फैमिली का है। क्योंकि देखिएगा ये कैल्शियम क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव आयंस क्या कर रहा है, इसका सिमिलर है। उसी तरीके से जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट, तो यहाँ पे देखिएगा जिंक क्या है हमारा कॉमन, यानी कि ये पॉजिटिव इसका आयंस क्या है, पॉजिटिवली सेम है। तो ये बिलोंग करेगा जिंक फैमिली का। तो उसी तरीके से अगर हम समझना चाहें कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बोल सकते हैं कि साल्ट क्या कहलाता है, हमारा क्लोराइड्स कहलाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट क्या कहलाता है, हमारा सल्फेट कहलाता है। नाइट्रिक एसिड का साल्ट हमारा नाइट्रेट्स कहलाता है। कार्बोनिक एसिड का साल्ट हमारा कार्बोनेट्स कहलाता है। तो इसी तरीके से ऐसे सारे के नाम क्या कर दिए गए हैं, नामांकन किए गए हैं, ठीक है। अब देखो, साल्ट मैंने बताया वो 3 प्रकार के होंगे, एक तो होगा न्यूट्रल, फिर मैंने बताया एसिडिक, और फिर मैंने क्या बताया, बेसिक। तो न्यूट्रल कहने का मतलब जिसका pH वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7। देखिएगा, वैसा साल्ट जो कि प्रोड्यूस्ड होगा रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपको ये चीज़ हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपका साल्ट हम पढ़ा रहे हैं इसलिए इसको हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। कि साल्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, जब एसिड क्या होगा स्ट्रॉन्ग और बेस भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग। तो हम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि दोनों क्या है, दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। तो इस केस में जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका pH वैल्यू क्या होगा, हमारा 7 होगा। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब एग्जांपल है आपका किसका, न्यूट्रल साल्ट का। अब ये तीनों का थोड़ा फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो ये बनता कब है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हैं एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम लोग अल्कली भी कहते हैं। तो दोनों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर रहा है, तो ये न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फिर सोडियम सल्फेट, तो ये रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ, और किसके साथ होगा ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस कंडीशन में ये क्या बनाएगा, Na2SO4। क्या बनाएगा ये, Na2SO4। तो यहाँ पे जो Na2SO4 बना रहा है, अब यहाँ पे आप वाटर भी इसमें रिलीज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन बैलेंस कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग को आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्या होगा कि जब ये रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में गिना जाता है। तो यहाँ पे हमारा बेस जो है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एसिड है वो भी क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग। तो जब दोनों क्या होंगे, दोनों का स्ट्रेंथ सिमिलर होगा, तो उस कंडीशन में जो साल्ट प्रोड्यूस हो क्या होगा, हमारा न्यूट्रल साल्ट। यानी कि हम कहेंगे चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम सल्फेट हो, या पोटेशियम क्लोराइड हो। और ये पोटेशियम क्लोराइड होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच का रिएक्शन के वजह से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दिए थे, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा एसिडिक साल्ट,
ठीक है, एसिडिक साल्ट के बारे में। तो एसिडिक साल्ट का मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे जो साल्ट है ना वो न्यूट्रल नहीं है, मतलब यहाँ पे एसिड का जो साल्ट बन रहा है उसमें एसिड का प्रॉपर्टी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ज़रूर इसमें जो एसिड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस क्या होगा हमारा, वीक होगा। वहाँ पे हम जान रहे थे दोनों स्ट्रॉन्ग था, तब न्यूट्रल बन रहा था। तो यहाँ पे एसिडिक साल्ट है, मतलब एसिडिक का प्रॉपर्टी आ रहा है इसमें, उसका मतलब जो एसिड यहाँ पे एसिड की मात्रा होगी क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, और बेस क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि साल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, लेस देन 7। याद रखिएगा 7 पीएच वैल्यू जो होता है 7 से नीचे होता है, तभी जाके वो एसिडिक साल्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब जो है हमारे एसिडिक साल्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस के साथ, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, आपका अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक आपका स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपका ये क्या बन रहा है किसके रिएक्शन की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। ठीक है, अब उसी तरीके से अमोनियम सल्फेट की बात करें तो ये फॉर्म्ड हो रहा है कब, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है, आपको पहचानना है कि वीक बेस कौन है और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो यहाँ पे हम इसलिए मेंशन कर दिए यहाँ पे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस वीक होगा तो हम जानते हैं क्या कि वो फॉर्मेशन होगा एसिडिक साल्ट का। तो अमोनियम सल्फेट भी उसी के ज़रिए क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट कहने का मतलब यहाँ पे वर्ड से ही मीनिंग समझा दिया कि बेसिक है, मतलब यहाँ पे बेस क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग। बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और इस केस में क्या था हमारा, एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे देखिएगा साल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड, एसिड यहाँ पे क्या होगा, वीक, और बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिक साल्ट। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट और सोडियम आपका जो क्या बोल रहे हैं, कार्बोनेट जो बन रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक साल्ट। तो इसका फॉर्मेशन भी आप यहाँ से देख सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा कब, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम लोग अल्कली भी कहते हैं, ठीक है, रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एसिड के साथ, तो क्या, जो कि एक वीक बेस है, तो किसका फॉर्मेशन होगा आपका, सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम एसीटेट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, हमें बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो बेस स्ट्रॉन्ग, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। तो इस कंडीशन में जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है, काउजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल साल्ट। क्या काउजेज है जिसके कारण एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिंपली समझोगे, जो वही पॉइंट है रिपीट हो रहा है जो मैं अभी बताया कि जब देखो यहाँ पे वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग हुआ तो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा, जब बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा, और जब दोनों क्या होंगे, इक्वल साइज़ के होंगे, मतलब इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, तो क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो पीएच वैल्यू भी आपको पता ही चल गया, न्यूट्रल का 7 होगा, ठीक है, एसिडिक का 7 से नीचे और बेसिक का 7 से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं सब कॉमन इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जो कि हम साल्ट में हमको पढ़ना है। तो आज इस पर आप जिक्र कर रहे हैं सिर्फ आपका सोडियम क्लोराइड की, हमें पढ़ना और भी है, लाइक ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ना है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें वाशिंग सोडा के बारे में पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन साल्ट का ही जिक्र करेंगे, किस कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात समझें तो आप सब लोग जानते हैं NaCl को हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं, और NaCl का मतलब अगर हम इसको देखें तो इसको ये भी लगता होगा कि NaCl क्या है, एक तो न्यूट्रल साल्ट है कॉमन, इसका क्या रोल। लेकिन ये NaCl अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे अदर कंपाउंड से बोल सकते हैं, बहुत सारे अदर क्या बोलते हैं कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, या बहुत सारे अलग चीज़ों का फॉर्मेशन करता है ये, लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे क्लोरअल्कली प्रोसेस में। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग जानते हैं कॉमन या टेबल साल्ट, ये तो मैंने बता दिया।
ये कब फॉर्मेशन करेगा? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होगा। कहने का मतलब जब HCl को हम रिएक्ट करें किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या करेगा? ये आपका NaCl का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखोगे ये Na है, ये आपका Cl है, ये निकल गया और यहाँ पे क्या होगा? वाटर निकलेगा। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाने, तो ये जो साल्ट बना ये न्यूट्रल था, इसका pH वैल्यू कितना था? 7 था। अब सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं हम, आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिए कि टेस्ट को, फूड का टेस्ट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये काफ़ी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आइए इसमें हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ और बता दें कि जब कोई साल्ट को या सोडियम क्लोराइड को, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड को, साल्ट को जब वाटर के साथ हम लोग कंबाइन करते हैं तो जो सॉल्यूशन जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? ब्राइन सॉल्यूशन। याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाओ क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये क्या है? देखिएगा, इसका नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों पड़ा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ हम बात करें कि NaCl की बात करें, जब NaCl क्या करेगा कि सोडियम को पानी में हम लोग मिक्स करेंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वहाँ पे जो आपका बाई प्रोडक्ट्स या हम बोलते हैं जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्लोरीन भी बनता है और क्या बनता है आपका? अल्कली भी। क्लोरीन और अल्कली, क्लोरीन बनेगा अल्कली, अल्कली मतलब NaOH, NaOH, और क्लोरो का मतलब तो आपको पता चल रहा है कि क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पता है कि क्या करता है? हाइड्रोजन का भी फॉर्मेशन करता है। तो ये कैसे हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिएगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस का मतलब क्या? जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कोई एक्वस सॉल्यूशन से, यानी कि अगर हम सीधा बात करें कि जब हम क्या करेंगे कि साल्ट को, ठीक है, NaCl को हम लोग क्या करेंगे? वाटर के साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एक जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा क्या बनेगा? उसको हम लोग बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे कि उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, यानी कहने का मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैं फिगर भी थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है, तो क्या करेगा कि वो स्प्लिट करेगा, आप डिकम्पोज करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या में, और ये हम बोल सकते हैं कि उसको हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहेंगे। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले देखो, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब सबको आप पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्लास 8 से पढ़ रहे हैं कि जब क्या करते हैं कि वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंपोनेंट का ब्रेकडाउन कर रहे हैं विद द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो बीकर है, ये बीकर, इसमें क्या है? ये ब्राइन सॉल्यूशन है, मतलब कि साल्ट और वाटर का क्या है? ये मिक्सचर है। अब इससे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स को हम इंसर्ट कर देंगे। देख सकते हो आप, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, ये वाला, एक ये ब्लैक से करते हैं, या ब्लैक नहीं, कौन से कलर से करें जिससे दिखेगा आपको? ब्लैक से ही करते हैं। देखो, ये एक है ब्लैक वाला, ये, और एक ये 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये हमारा होगा आपका, ये वाला होगा आपका पॉजिटिव और ये वाला हमारा क्या होगा? नेगेटिव। अब दूसरा कलर रेड चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारा हो गया कैथोड और एक हो गया हमारा एनोड। 2 इलेक्ट्रोड्स को हम इंसर्ट कर दिए। यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे देखिएगा, इसको, ये टर्मिनल को हम कनेक्ट कर दिए एक पावर सोर्स से, बैटरी से। ठीक है, एक स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब देखेंगे जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा जो ब्राइन सॉल्यूशन होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं जो NaCl होगा वो स्प्लिट कर जाएगा, यानी कि एक टूटेगा हमारा Na+ में और एक टूटेगा हमारा Cl- में। तो ये जो Na+ जो होगा, ठीक है, Na+ जो होगा वो जाएगा हमारा कहाँ पे? आपका कैथोड में। कहाँ जाएगा? ये कैथोड में। ठीक है, जो पॉजिटिव जो होंगे वो कहाँ जाएंगे? आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल। और ये क्लोरीन जो कहाँ पे जाएंगे? ये आपका ये जाएंगे आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे। कहाँ पे? पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि क्लोरीन जो होगा वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल, कहने का मतलब एनोड में चले जाएंगे, और ये जो हमारा सोडियम जो होगा वो कहाँ पे चले जाएगा? आपका कैथोड के नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, अब देखो मेरा बात समझना है यहाँ पे कि जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो यहाँ पे आयंस के रूप में तो ये Na+ में टूटेगा और Cl- में। तो अब जान रहे ये आयंस के रूप में है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम Na+ की बात करें, ठीक है, Na+ की बात करें तो इसको एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लस कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा कि यहाँ पे क्या करेगा, ये नेगेटिव, यहाँ पे रेड से हम दिखा रहे हैं, ये नेगेटिव वाले, अरे ये नेगेटिव को, अरे क्या हो रहा है, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, अरे जस्ट मिनट, हाँ, ये नेगेटिव वाले से क्या करेगा कि ये आपका माइनस चार्ज ले लेगा, ठीक है। और अब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम एक एलिमेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एलिमेंट, ठीक है। अब जब एलिमेंट जब ये बन जाएगा तो ये क्या, आपको पता है कि सोडियम जब क्या करता है कि एलिमेंट इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके रखा जाता है। आप पढ़े होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में कि सोडियम एंड पोटेशियम आर जो इतनी इनफ्लेमेबल होते हैं, इसीलिए इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, पता है आपको, ये तो पता होगा। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे ही ये आपके ये सोडियम अपने एलिमेंट फॉर्म में आते हैं ये, तो क्या करते हैं, ये वाटर के साथ, ये पानी जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये आपका बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम, अल्कली का तो फॉर्मेशन हो गया, बन गया। अब देखो ये जो आपका प्लस पे है, यहाँ पे जो क्लोरीन यहाँ पे आपका एनोड पे जो है, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, कहने का मतलब क्या है ये, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है या कम है। आपको हम एक चीज़ बताए थे, याद होगा थोड़ा सा यहाँ पे, कि कब किसी पे प्लस पड़ता है, कब किसी पे माइनस पड़ता है। इसका मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया, क्या कर दिया, दे दिया। और इसका मतलब क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है, क्या किया, गेन किया। तो क्लोरीन पे यहाँ पे माइनस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये आयंस को ये क्या करेगा, यहाँ पे ये दे देगा, ठीक है, यहाँ पे दे देगा। और यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा आपका, Cl2, क्या बन जाएगा, क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आयंस को यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे क्लोरीन आप क्या बन गया आपका, ये आप बोल सकते हैं क्लोरीन आपका डायटोमिक हो गया ये, या बोल सकते हैं क्लोरीन एलिमेंट का फॉर्मेशन हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे सोडियम जो एलिमेंट के रूप में जो बन गए, तो वो क्या कर गए, वो वाटर, वो इतना रिएक्टिव होने की वजह से वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ साथ जब देखोगे NaOH का फॉर्मेशन होगा, तो उसके साथ साथ ये H2 भी क्या करेगा, H2 का भी फॉर्मेशन करेगा, देख सकते हो आप, ठीक है। Na+H2O को रिएक्ट करा तो NaOH तो बनाया, और उसके साथ क्या करेगा, वो साइड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस भी देगा। तो आप इस तरीके से समझिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। तो आप ये देखोगे रिएक्शन में कि जब NaCl को क्या किया जाता है कि वो पानी के साथ मिलाया जाता है, यानी कि हम यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन बना दिया इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्म किया, क्लोरीन बनाया, और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देख सकते हो एक NaCl से, मतलब कि एक कॉमन साल्ट से आप देख रहे हो कि इसको पानी में मिलाने से यहाँ पे तीन तरह के कंपाउंड, या बोल सकते हो तीन तरह के एलिमेंट क्या कर रहे हैं। एक हमारा बेस यानी कि जो अल्कली बोल सकते हैं, और दो हमारा एलिमेंट क्लोरीन और क्या, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा साल्ट से क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, हमारे फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो जो इस प्रोडक्ट से क्लोरीन और अल्कली का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो यहाँ पे देखोगे डेफिनेशन से कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है कोई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो ये डिकम्पोज करता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक अल्कली है। क्या है, ये अल्कली, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ क्यों लिखा, क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट है। क्या है आपका, मेन प्रोडक्ट। अब दिस प्रोसेस इज टेकन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को क्या क्या करते हैं कि वाटर में जो डिजॉल्व ब्राइन सॉल्यूशन को जब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो इस तरीके से वो क्या करता है, स्प्लिट करता है, मतलब कि बोलते हैं अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन से, तो क्लोरीन गैस जो होता है वो एनोड पे, देखोगे हम बताएं यहाँ पे एनोड, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा क्लोरीन यहाँ पे एनोड पे, और सोडियम जो है हमारा कैथोड पे। मतलब अगर हम ओवरऑल रफ में समझना चाहें, जो आपका प्लस वाला और जो माइनस वाला, तो ये जो प्लस वाला रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, हमारा माइनस, और जो माइनस वाला रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, वो प्लस। तो यहाँ पे Na+ था, ठीक है, Na+ था, तो ये गया कहाँ पे, ये गया आपका कैथोड। कैथोड जो एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये आपका देखिएगा नेगेटिव था, गया प्लस वाले पे। प्लस मतलब एनोड, एनोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझे। और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो भी कहाँ, वो कैथोड। ये कैथोड आप समझ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये है ना,
ये यहाँ पे आपका कैथोड में हाइड्रोजन गैस भी क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और कैथोड के पास में ही क्या होता है, वहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं आपका क्लोरल-अल्कली प्रोसेस से। एक हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो हम फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं क्या हम बताएं, एक हम स्लाइड साइड से ले रहे हैं। हम आपको बोले कि जब क्या करते हैं कि हम NaCl को क्या करते हैं कि वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो वो बनाता है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ये ब्राइन सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो क्या होता है कि जो NaCl है वो अपने कंपोनेंट में टूटने लगते हैं। एक टूटते हैं आपका Na+ में और एक टूटता है आपका Cl- में। Na+ जो होता है वो आपका जाता है कहाँ पे, आपका कैथोड पे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ये भी लिख दे रहा है साइड में कि होता क्या है, नेगेटिव होता है ये। और क्लोरीन जो जाता है वो कहाँ पे जाता है, आपका एनोड पे, जो कि क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे Na+ यहाँ पे जाता है तो आप देखिएगा यहाँ पे प्लस है। प्लस कहने का मतलब ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसके ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसी को। तो यहाँ पे क्या करेगा कि इससे इसके साथ ये Na+ पे जा करके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले करके, ठीक है, ये आपका बन जाएगा Na एलिमेंट। ठीक है, सोडियम एलिमेंट बन जाएगा। और ये सोडियम एलिमेंट इसी पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्कली का तो फॉर्मेशन हो गया। और यही आपका कैथोड टर्मिनल पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जब NaH2O के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे देखिएगा एक H बच जाता है, तो वो साइड प्रोडक्ट में आपका बचेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन वहीं पर कर लेगा। ठीक है, और ये जो क्लोरीन जो हुआ, जो कि आपका कहाँ पे, एनोड पे। ठीक है, तो ये क्लोरीन देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब कहने का मतलब क्या, किस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एनोड पे दे देगा और ये क्या बन जाएगा, आपका क्लोरीन। ठीक है, जो क्लोरीन जो बन जाएगा, तो ये क्लोरीन के आप समझ रहे होंगे कि जो क्लोरीन बन जाएगा ये हमारा क्या है, आपका क्लोरीन जो बन जाएगा वो आपका एक एलिमेंट बनेगा। क्या बनेगा, ये एक एलिमेंट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन होता है, या क्या बोलें आपको, एक पहला हम बात करें जिसमें हम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आता है क्लोरीन गैस और तीसरा आता है हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखेंगे। वीडियो लंबा और इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। ठीक है, इसका यूजेस क्या है, तो देखिएगा अगर हम बात करें कि ये मेटल को डिग्रीज करने में मदद करता है। डिग्रीजिंग मतलब समझते हैं, ग्रीजिंग का मतलब समझते हैं, ग्रीज करना, ग्रीज लगाना मेटल्स, जिसके वजह से कि उस पर रस्ट नहीं लगते हैं, या बोल सकते हैं स्मूथली वर्क करते हैं। तो यहाँ पे डी ग्रीजिंग का मतलब समझ रहे हैं, ग्रीजिंग को रिमूव करने का काम। ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है, सबको पता है। जो साबुन या डिटर्जेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जनरली किसका होता है, वो बेस कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, पेपर को बनाने में और आर्टिफिशियल फाइबर्स को भी बनाने में क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। लाइक हम रेयन की बात करें या सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें, रेयन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूजेस ऑफ क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि क्लोरीन गैस का हम अगर बात करें तो ये वाटर को ट्रीटमेंट में, बहुत जो वाटर प्यूरिफाइंग होता है उसमें क्या होता है, क्लोरीनेशन होता है, जिसको एक वर्ड पे हम जानते हैं। क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर में क्लोरीन को ऐड किया जाता है, किस लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। स्विमिंग पूल में, जहाँ पे हम लोग स्विमिंग पूल में अगर जाते होंगे एक्वाटिका वगैरह, तो देखिएगा वहाँ पे आँख बहुत लहरता है पानी में जाने से। एक्चुअली होता क्या है, उसमें क्लोरीन ज़्यादा डाला जाता है, इसी वजह से ऐसा महसूस होता है। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप्स होते हैं ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स देखिएगा जो पाइप होते हैं उसको बनाने में, उसके साथ साथ CFC एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो इन्फेक्टेंट्स जिससे इन्फेक्शन होता है तो उसके एंटी इन्फेक्टेंट्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो जानते हैं भाई कि एज ए फ्यूल के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रॉकेट फ्यूल अगर हम बात करें, इसको रॉकेट फ्यूल के रूप में भी यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छा फ्यूल के रूप में भी ये जाना जाता है, काफ़ी अच्छा फ्यूल के रूप में ये जाना जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा इट इज़ यूज इन मार्गरीन। मार्गरीन का मतलब आप लोग समझते हैं कि मार्गरीन क्या होता है। मार्गरीन का मतलब आप बोल सकते हो तरह का बटर टाइप का, या हम जिससे बोल सकते हो कैसे, उसको एक वर्ड आता है इसके लिए, इसका जिसको हम बता सकते हैं
जो फैट्स जो बोलते हैं ना, जानवर से जो फैट्स या बटर जो बनाया जाता है उसको मार्गरीन कहते हैं, ठीक है। और एक आता है हमारा इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र्स, जो फर्टिलाइज़र्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो अमोनिया का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो अमोनिया के फॉर्मेशन में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस को समझना बिल्कुल ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। आपको उसमें मैंने बता दिया कि कैसे कैसे किसका फॉर्मेशन होगा और कहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन कहाँ पे फॉर्म करेगा, क्लोरीन कहाँ पे फॉर्म करेगा, अल्कली जो होगा कहाँ पे फॉर्म करेगा। तो ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वीडियो को एंड कर रहे हैं और एक वीडियो और बनेगा आपका जिसमें आपके इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और होमवर्क जितना जल्द से जल्द हो जल्द से जल्द बना करके आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है।